Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. I hope you all will be fine. Students, we have already completed 3 units in English first. We have completed three units in English literature books. Today we are going to study a new chapter in English grammars books. It is because we have already completed first chapter, which was noun. So today we are going to study about pronouns, which is second chapter in English grammars books. Okay, so the topic which we are going to start today will be this. I mean pronoun. Okay, बच्चों हमने इंग्लिश फर्स्ट की जो बुक है उसमें 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने आपको उनका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में भेज दिया था 8 तारीख को। और आई होप कि आप सबने उसको फेयर कॉपी में लिख लिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो हमारे ग्रामर की बुक से होगा। न्यू चैप्टर इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और सोल्यूशन भी आपको मैंने सेंड कर दिया है। और आई होप कि आप लोगों ने उसको फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्रोनाउन। इससे पहले मैं नाउन पढ़ लिया था। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा मैं फिर से नाउन के बारे में रिपीट कर देता हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल या एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जो इस वर्ड में एग्जिस्ट करती है उसका नेम होता है, वो नाउन कहलाता है। नाउन के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, काइंड्स बताए थे, ठीक है। और बच्चों यही बताया था कि नाउन को कैसे आप लोग क्लासीफाई करते हैं। तो आपको बताया था कि नाउन के कितने, और मैंने कुछ नए काइंड्स भी बताए थे आपको उनके बारे में, और ख़ास करके पजेसिव नाउन के बारे में बताया था और क्लासिफिकेशन जो कि आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल बताया था आपको मैंने। तो उन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से अभी नहीं पढ़ा नहीं देखा तो एक बार फिर से आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो बेस होगा नाउन पे, ठीक है। तो नाउन जो प्रोनाउन है इज एक्चुअली बेस्ड ऑन noun. It is because pronoun is a word which is used in place of noun, as you all know. तो pronoun बिकॉज जो है वो नाउन की जगह पर यूज होता है। तो नाउन नहीं पता होगा आपको तो प्रोनाउन भी नहीं पता होगा आपको, ठीक है बच्चों। चलिए पहले प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रो मतलब क्या होता है। प्रो मतलब होता है जो है एडवांस लेवल, ठीक है। और नाउन मतलब होता है, नाउन आप सब जानते हैं, संज्ञा। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम पढ़ा होगा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते थे, इंग्लिश में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है हिंदी में, अगर डिफिनेशन मैं दूं तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त में लाए जाते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह पर उपयोग में लाए जाते हैं। इन द सेम वे इन इंग्लिश प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वही चीज़ है, नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए नाउन क्या होता है। नाउन नेम है किसी का, ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम होता है। आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कुछ भी होगा, ठीक है। अब उसकी जगह पर अगर हम मान लीजिए बार बार नेम नहीं लेना चाहते हैं, एज यूजली मैं आपको आपका नेम मान लीजिए है, आपका मान लीजिए नाम है जैक, ठीक है, जैक नेम है। तो मैं आपको जैक बुलाऊं बार बार कि जैक कम है, ठीक है, जैक कम हेयर, जैक गो देयर। लेकिन जैक की जगह पर मैं आपको यू बोल दूं, यू तुम, कि मैं बोलूँ भाई जैक यहाँ आओ, ठीक है, जैक ना बोल के तुम यहाँ आओ। तो क्या हुआ, हमने जैक को रिप्लेस किया किस वर्ड से, तुम से, यानी यू से। तो बस वही यू क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो जिस वर्ड को रिप्लेस कर देता है, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको मैंने बहुत बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए ये क्लियर किया हुआ है। तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्लियर कर दें कि प्रोनाउन यही होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन की बात में दो चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको। प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, एक आपका सब्जेक्टिव होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको मैंने जब चैप्टर आपको मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सब्जेक्ट एक पार्ट होता है और ऑब्जेक्ट दूसरा पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई, ठीक है, आई नो हिम, ठीक है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो प्रोनाउन हैं, एक आई और दूसरा हिम। ऐसा क्या है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम आप जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है। अब देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अपना अपना अलग खेल होता है। सब्जेक्टिव वो होता है जो काम शुरू करता है, यानी जिसके बारे में सेंटेंस में शुरुआत होती है, जो सेंटेंस का मुखिया होता है। आपने हिंदी में उसको जो है कर्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जो काम, जो सेंटेंस में ऐसा ऐसा पार्ट जो जिसके बारे में बात कही गई हो या फिर जो काम कर रहा हो, ठीक है, जो मुखिया हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए तो दो हो सकता है, तो नाउन होगा या तो भाई जो काम करने वाला होगा उसका नाम होगा, और नाम नहीं होगा तो उसकी जगह पर उसको शब्द, कोई ऐसा शब्द होगा जिसके नाम से हम उसको जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आई की जगह पर मैं अपना नाम लेता कि अंकित,
नो हिम कि अंकित उसे जानता है, लेकिन मैंने अंकित ना बोल के लिखा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नाउन नहीं यूज करके प्रोनाउन यूज किया। और दूसरा मैंने मैं उसे जानता हूँ, उसे किससे, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति रहा होगा, मान लीजिए मुकेश रहा होगा, लेकिन मैंने बोला मैं मुकेश को जानता हूँ, लेकिन मैं बोला मैं मुकेश न बोल के मैंने बोल दिया मैं उसे जानता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी नाम की जगह पर एक वर्ड आया हुआ है हिम, और यहाँ पर भी नेम की जगह पर एक वर्ड आया हुआ है आई। तो बस ये क्या हुआ, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव नाउन दोनों में होता है। ठीक है, वो होते हैं सब्जेक्टिव नाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि एक्शन करते हैं, जो कि वर्क करते हैं। ठीक है, जो उनके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है शुरुआत में। और ऑब्जेक्टिव नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जिन पर एक्शन, जो एक्शन को जो है एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको ये क्लियर हो चुका है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये भी क्लियर हो चुका है। आपके देखिए स्टार्टिंग में ही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट प्रोनाउंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर प्रोनाउंस फिल करने हैं। आपको मैंने एक बार बताया था यहाँ पर ये क्यों दिया गया है शुरुआत में ही, क्योंकि आपको जो आपने लास्ट चैप्टर, जो आपने लास्ट क्लास में जो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, वही आपको यहाँ पर उसी के बेस पर आपको जो भी आपको नॉलेज है वो आपको फिल करना है। लेकिन अभी मैं कहूँगा अभी आप फिल करने का ट्राई मत करिए, पहले एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से पूरे प्रोनाउन चैप्टर को, उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, प्रोनाउन के लिए मैं आपको कुछ अभी सॉल्यूशन, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर बताइए। देखिए जैसे कि पहले सेंटेंस में देखिए दीज बुक्स आर माई माइन, तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर की थी मैंने, है ना। माइन, आवर्स, योर्स, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जबकि माई, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्लियर होगा बाद में। चलिए पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं प्रोनाउन के बारे में, तब आपको देखिए बच्चों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्टिव नाउन कहाँ यूज होता है और ऑब्जेक्टिव नाउन कहाँ यूज होता है। जैसे मान लीजिए आई है, तो आई आपका सब्जेक्टिव नाउन है, जबकि आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो मी होगा। ठीक है, अब जैसे मी को हम सब्जेक्टिव की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते और आई को ऑब्जेक्टिव की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कि मैं जा रहा हूँ, तो अब ये नहीं बोल सकते कि मी इज़ गोइंग, मी इज़ गोइंग नहीं बोल सकते, हम मी की जगह पर आई ही लगाएंगे, यानी सब्जेक्टिव की जगह पर सब्जेक्टिव ही लगाएंगे। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्टिव यूज करना है, जैसे मुझे खाना दो, ठीक है, तो गिव मी फूड, तो या गिव फूड टू मी, अब मुझे गिव फूड टू आई नहीं कह सकते हैं ना, गिव आई द फूड नहीं कह सकते, मतलब जहाँ पर जो चीज़ें यूज होगी वही यूज होगी। तो इस तरह से आपका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव पता होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको टेबल बनवाई थी, नहीं पता है तो आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। आई का जो है वो आपका मी होता है, ठीक है, यू का जो है आपका वो यू ही बनता है, ठीक है, और ही का आपका हिम बनता है, ठीक है बच्चों, सी का आपका हर बनता है, ठीक है। सी मीन्स वह होता है जो आपका लड़कियों के लिए यूज करते हैं। आपका इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, मैं आपसे मीनिंग भी पूछता हूँ, ठीक है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स, ठीक है, तुम, ही मीन्स वह, ये जो है आपका मैस्कुलिन के लिए, और सी मीन्स वह फेमिनिन के लिए, है ना। उस प्रकार से आपका जो है, आपका अगर आप देखें तो जो है इन द सेम वे बनता है आपको वी, और वी का क्या होता है बच्चों, अस होता है ना, ठीक है। दे का क्या होता है, देम होता है। इस तरह से आपका और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत ज़रूरी है, यूज भी इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउन था, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन ये नहीं पता होगा तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो पहला ही काइंड है वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में ही आपके दोनों आते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमसे काइंड्स के बारे में जानना। अब देखिए पहले कुछ आपको रिप्लेस करना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ कि हरी, हरी गोज़ टू दिल्ली, हरी गोज़ टू दिल्ली। अब आपको रिप्लेस करना है, इसमें से मैंने बोला कि एक नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाइए। तो आप क्या करोगे, आप किस नाउन को, पहले तो आप सोचो नाउन कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे हरी नाउन है और दलही नाउन है, इसमें से आप आपको रिप्लेस करना है। तो कौन से वर्ड को रिप्लेस करोगे, तो आप बोलोगे सर हरी को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हरी को हम नाउन है उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको यहाँ पर लगा देते हैं ही गोज़ टू दिल्ली। अब हमने हरी को हरी ना बोलकर क्या बोल दिया, वाह, हरी दिल्ली जाता है, से बोल दिया वाह दिल्ली जाता है। वह किसके लिए लगाया, हरी के लिए लगाया। इन द सेम वे you all must be knowing that he is a word which have been replaced for hurry, okay। तो it is clear, I think, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। सो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि आपको कैसे प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पता करना है और जानना है, ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज को फिल कर सकिए। चलिए देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन।
अब देखिए पहले तो क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आप सबको पता है कि प्रोनाउन वो सारे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, जाते हैं। अब देखिए प्रोनाउंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत प्रोनाउन, ठीक है, व्यक्तिगत प्रोनाउन जो उससे आप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत संज्ञा क्या हो, सॉरी व्यक्तिगत सर्वनाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले दो चीज़ क्लियर आपको कर दूं कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है सीधा तौर पर जो किसी व्यक्ति, ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर डायरेक्ट यूज किए जाने वाले नाउन प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन कैन रिप्लेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को की नेम को सीधे रिप्लेस करता है, ठीक है, उसको उसकी जगह पर बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको हरी का एग्जांपल दिया, हरी की जगह पर ही बोल दिया, ठीक है, मैं अपनी जगह पर मैं बोलता हूँ, मैं आपको नाम न लेकर यू बोल देता हूँ। तो यही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो किसी भी नेम को रिप्लेस करते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वो सब्जेक्ट में भी रिप्लेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपके लिए नीचे टेबल दी गई है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेबल को अच्छे से देखिएगा। देखिए बच्चों, अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, कुछ आपके लिए टेबल बनाई जाती है पर्सन के बारे में। पर्सन का पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में जो आपका आता है वो आता है आई वी आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और इसी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है आई का मी और आपका वी का अस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और देखिए सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक है, क्या आता है यू। और देखिए प्लुरल में ही यू भी बोलते हैं, और साथ में यू का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है वो यू ही बनता है। इन द सेम वे आप देखिए जो थर्ड पर्सन होता है वो ही शी इट बनता है ना, ही शी इट, और प्लुरल में होता है दे, ठीक है, ही शी इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और जब हम इनको ऑब्जेक्टिव के रूप में चेंज करते हैं तो ये हमारा हिम यानी ही का हिम हो जाता है, ठीक है, सी का हर हो जाता है और इट का इट ही रहता है, और इस तरह से दे का देम हो जाता है। ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव है पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपका कौन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में है आपका आई वी, और ये सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो आपका हो जाएगा आई का जो है मी और आपका वी का अस, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू है, यू ही आपका सब्जेक्टिव भी है, यू ही आपका ऑब्जेक्टिव भी है। थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट और दे होता है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में अगर आप जाएंगे तो ही का हिम, ही का हर, इट का इट और दे का देम हो जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों की, ये पर्सनल प्रोनाउन में क्या, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी सीधे तौर पर किसी जो है पर्सन या थिंग्स को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पर यूज, उनके नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आपके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव जो कि एक्शन कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आज याद रखिएगा कि कहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। आप देख लीजिए कुछ सेंटेंस का एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला यू आर टीचिंग यू आर टीचिंग अस यू आर टीचिंग अस। आपको मैंने बोला यू और अस, ये क्या है, पहले बात तो पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, यू जो है प्रोनाउन है और अस भी जो है प्रोनाउन है। अब यू कौन सा प्रोनाउन है, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है ना, यू आर टीचिंग अस, ठीक है। तो आप हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यू क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, अस, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो यू जो एक्शन को करने वाला है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो एक्शन को एक्सेप्ट करने वाला है वो अस जो होता है वो आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब देखिए बच्चों यू, तो अब आपको सीधा क्वेश्चन पहले बनेगा यू क्या है और अस क्या है। तो यू अस दोनों ही प्रोनाउन है। यू कैसा प्रोनाउन है, अस कैसा प्रोनाउन है, यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है, अस भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यू जो है वो पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अस जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा पर्सन है, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, और अस कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। इतने क्वेश्चन आपके सेंटेंस से बन सकते हैं प्रोनाउन को लेकर। तो ये आपका प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि टेबल आपकी जो है अच्छे से रट्टी होनी चाहिए, तभी आपका ये काम में आएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेबल को अच्छे से समझें और पढ़ें। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। अब देखिए रूल्स फॉर यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज करना है इस चीज़ को आप रूल्स को पढ़िए। देखिए व्हेन रेफरिंग टू अ कलेक्टिव नाउन एज सिंगल यूनिट द पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी यूज द सिंगुलर नंबर। जब भी आप कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं,
ठीक है। कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी चीज़ के कलेक्शन को एक नेम दिया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन बनता है। और यहाँ पर रूल्स क्या है, जब भी कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसके साथ आपको सिंगुलर जो है उसको एज ए सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। वो आपका कलेक्टिव नाउन जो होता है वो प्लुरल नहीं होता, ठीक है। अब जैसे देखिए, द आर्मी वाज वेल ट्रेंड, आर्मी को अच्छी तरह से ट्रेन किया गया था, आर्मी को अच्छी तरह से ट्रेन किया गया था। अब आर्मी, आप सोचो कि सर आर्मी सिंगुलर है, उसकी जगह पर दे लगाएं कि ही लगाएं, सी लगाएं, तो आर्मी जो है बच्चों, आर्मी को हमेशा क्या करिए, सिंगल यूनिट की तरह यूज करिए, और आर्मी की जगह पर आप इट यूज करिए, ठीक है। तो जब भी आपका कोई भी कलेक्टिव नाउन आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कलेक्टिव नाउन दिया, द बकेट ऑफ फ्लावर्स, द बकेट द बकेट ऑफ फ्लावर्स वाज गुड, ठीक है। द बकेट ऑफ फ्लावर्स वाज गुड, फूलों का गुच्छा अच्छा था, तो आप से उसको प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे। तो फूलों के गुच्छे के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, इट वाज गुड, है ना, इट, ये अच्छा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन जब आएगा आपका तो उसको सिंगुलर यूनिट पे यूज करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये चीज़ आपका रूल्स जो है। रूल नंबर 2 देखिए, व्हेन रेफरेंस टू द यूनिट्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन सेपरेटली पर्सनल प्रोनाउंस मस्ट बी यूज इन द प्लूरल। और जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स को सेपरेटली यूज करेंगे, अलग अलग यूज करेंगे, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, द ज्यूरी कुड नॉट रीच अ कंक्लूजन इवन व्हेन द जज गैप देम एक्स्ट्रा टाइम। अब देखिए, जो कि आपका कलेक्टिव नाउन था उसको हमने क्या किया, सेपरेटली यूज किया, अलग अलग यूज किया है। जैसे कि ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी क्या है, ज्यूरी मतलब क्या होता है, जो अदालत में जो जजेस लोग, जो काफ़ी कई लोग बैठे होते हैं, वो लोग अपना अपना मत देते हैं, तो उनको अलग अलग यूज किया गया, हर व्यक्ति के बारे में बात की गई, तो वो लोग वहाँ पर प्लुरल हो गए, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ द फ्लावर्स, ईच ऑफ द फ्लावर्स इन द बकेट, बकेट में रखा हुआ हर एक फ्लावर, तो अब तो वो प्लुरल हो गया, क्योंकि हमने सेपरेट हर एक फूल के बारे में बात करी है, तब वो प्लुरल हो गया। लेकिन अगर केवल हम बकेट के बारे में बात करते हैं तो बकेट हमारा एक होता, लेकिन हमने हर एक फूल के बारे में बात करी, तब वो प्लुरल होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, you when two nouns of different genders are used, the pronoun used refer to gender of the noun nearest to it the sentence। अब देखिए बच्चों, जब भी कभी दो जेंडर के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, एवरी मैन एंड वोमेन टुक द सीट असाइंड टू हर, कह रहा है हर व्यक्ति और हर जो हर आदमी और हर औरत जो थे, उसने जो भी सीट थी, ठीक है, वो क्या किया, असाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो भी सबसे करीब होता है उस जगह उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एवरी मैन एंड वोमेन टुक द सीट असाइन टू हर। अब देखिए यहाँ पर हम मैन की जगह पर हिम भी लगा सकते थे, लेकिन हमने औरत के लिए हर लगाया, तो जो सबसे पास करीब होगा उसके लिए हम लगाएंगे। तो देखिए, पहले मैन आया है फिर वोमेन आया है, तो सबसे करीब कौन है यहाँ पर, तो वोमेन है, तो हम वोमेन के लिए लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा देख लीजिए, आपको समझ में ना आ रहा होगा। तो देखिए, एवरी मैन, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर, ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर, ठीक है, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल, अब इनके लिए आप क्या लगाएंगे, तो इनके लिए आप सीधे पर नियर देखेंगे आप, तो नियर कौन सा, गर्ल, गर्ल के लिए आप हर लगाएंगे। तो ये होता है रूल बच्चों, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ रूल देख लीजिए, व्हेन प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज टुगेदर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लेस्ड लेटर। जब भी आपको याद रखिएगा, जब भी कई तरह के प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, जब भी अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन यूज, जैसे कि देखिए आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है और यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, तो जब भी इस तरह के प्रोनाउन यूज किए जाएँ एक सेंटेंस में, तो आपको याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा बाद में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यू और आई साथ में आ गया, ही और आई साथ में आ गया, तो हमेशा आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको बाद में यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए ही, ठीक है, एंड आई, ही एंड आई, मान लीजिए लिखा है कि वह, मैं और वह दोनों दिल्ली आ रहे थे, तो आप हमेशा किस तरह लिखेंगे, ही एंड आई, ही एंड आई, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर सेकंड पर्सन तो पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन को आप हमेशा बाद में रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। अभी तक के पर्सनल प्रोनाउन के जो है रूल्स थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, अपने बुक में कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर मैं कुछ एक्सरसाइजेस अभी बुक में नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली कुछ एक्सरसाइजेस जो है प्रोनाउन के आपको सॉल्यूशन आपको कराने के लिए दूंगा, ठीक है, खुद से बना के दूंगा अभी आपको शाम तक के लिए। अभी आप लोग क्या करिएगा, पहले आप लोग आज करेंगे क्या कि आप लोग आज ये प्रोनाउन जो है
आज आप लोग प्रोनाउन की डिफिनेशन कॉपी में राइट करिएगा, ठीक है, प्रोनाउन की डिफिनेशन खुद से राइट करिएगा एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद आप लोग काइंड्स ये राइट करिएगा, ये देखिए टेबल आपका है ना, ये आप लोग अपनी फिर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। आप लोग पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन राइट करिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, टेबल बनाइएगा, और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ये जो रूल्स लिखा हुआ है इस रूल्स को राइट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो इतना काम आपको आज करना है, आपकी फिर कॉपी में ये वर्क जरूर होना चाहिए। आगे के चैप्टर्स में जो बचे हुए हैं आपके, वो आगे की वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे बच्चों, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। अभी बाकी मैं आपको क्वेश्चंस जो है भेज दूंगा, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए, आप लोग करिएगा और उसका रिस्पांस मुझे दीजिएगा। बाकी आपके ग्रुप में कल मैंने कुछ टेंस के भेजे थे, आपको डेली एक एक टेंस मैं आपको डेली भेजता रहूँगा, 10-10 क्वेश्चन। आप लोग अपना जो भी नोट्स बनाए हैं आपने उनसे प्रैक्टिस करते रहिए और डेली उसका सोल्यूशन मुझे सेंड करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड। Thank you so much. If you have any confusion, any doubts, you want to know anything, you can ask me through WhatsApp. Okay, thank you so much.